हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को गार्डनिंग एक बहुत ही महंगा शौक लगता है और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ, क्योंकि जब भी हम नर्सरी जाते हैं बहुत से हमें लो मेंटेनेंस प्लांट्स सस्ते दामों में भी मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे एक्जोटिक प्लांट्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई भी रहते हैं और हर कोई इन पौधों को लेना अफोर्ड नहीं कर पाता। अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में मैंने बहुत सारा पैसा ऐसे एक्जोटिक प्लांट्स पर लगा दिया था, जिसे घर लाने के बाद वो पौधे बहुत जल्द खराब हो चुके हुए थे और पौधों के साथ वर्क करते हुए इतना एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था कि पौधों पर पैसा तभी आप लगाएं जब आप उन पौधों की केयर कर सकें। और पौधे वही लेने चाहिए जो हमारे इंडियन क्लाइमेट के अनुसार जो है वो अच्छी ग्रोथ करें, सालों साल आपके पास बने रहें। फ्रेंड्स, अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में अगर आप कुछ ऐसे सस्ते और टिकाऊ पौधे अपने गार्डन के लिए चाहते हैं तो ऐसे में फाइकस प्लांट आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। जो वैरायटी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है। इसमें ग्रीन वैरायटी भी आती है। बहुत सारी वैरायटीज़ में ये पौधे आपको नर्सरी में भी मिल जाएंगे सस्ते दामों में। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये पौधे बहुत ही कॉमनली आपके सराउंडिंग एरिया में, पार्क एरिया में भी मिल जाते हैं। इस समय इन पौधों की कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। 70-80 रुपये तक ये पौधा नर्सरी से लाकर भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जितनी आप इन पौधों की कटाई छटाई करते हैं उतने ही पौधे हरे भरे और बुशी भी हो जाते हैं। ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखें और कोशिश करें इसे बड़े वाले पॉट में लगाएं। 16 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। बहुत जल्दी ये पौधे रूट बाउंड कर जाते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये पौधे हमेशा आपके गार्डन में चलते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है अरेलिया का प्लांट। वैसे तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं फ्रेंड्स, तो ये वेराइटी आप देख रहे हैं ये वेरीगेटेड वेराइटी है। अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में मैंने इस पौधे को बहुत ही सस्ते दामों में लाकर अपने गार्डन में ऐड करा था। अब आप ये देख सकते हैं इतने सालों तक भी ये पौधा मेरे पास बना हुआ है। कटिंग से भी ये पौधा आसानी से ग्रो हो जाता है। इसे मैंने अपनी छत पे ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है। ऐसे में इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से जो है वो चलती रहती है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बरसात में आप इन पौधों को कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही रफ टफ ग्रो होने वाला पौधा होता है फ्रेंड्स। ये पौधे भी आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप अपने गार्डन में सस्ते और टिकाऊ पौधे लगाने की लिस्ट में आप फाइलोडेंड्रन बिर्किन प्लांट को भी लगा सकते हैं। वैसे इसकी बहुत सारी वेराइटी सस्ते दामों में भी मिल जाती है और कुछ वेराइटीज इसकी कॉस्टली भी मिलती है। बट मैं सजेस्ट करूंगी ये मोस्ट हार्डी वेराइटी होती है। बिगनर इन पौधों को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ग्रीन वाली जो वेराइटी होती है वो 100-125 रुपये तक भी आप अपने गार्डन में ला सकते हैं। वेरीगेटेड वाली थोड़ी सी कॉस्टली रहती है, लेकिन मोस्ट हार्डी वेराइटी होती है। कटिंग से भी ये पौधे इजली ग्रो हो जाते हैं। साथ ही साथ इन पौधों को डिवाइड करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 से 10 इंच के पॉट में वेल रेड मिट्टी बनाकर लगाएं। इसे ब्राइट लाइट जो होती है वो काफ़ी पसंद रहती है। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग करते रहें, ऐसे में इन पौधों की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। फ्रेंड्स, अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में मैंने डेविल बैकबोन प्लांट को 50-60 रुपए तक लाकर अपने गार्डन में ऐड करा था। आज से 10-15 साल हो गए हैं मुझे गार्डनिंग करते हुए। ये पौधे आज भी मेरे पास बने हुए हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट है। बिगनर के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट है। कटिंग लगा लगा कर आप इनके भी पौधे जो है वो फ्री में बना सकते हैं। और इसकी बहुत सारी वैसे वेराइटीज़ होती है। ग्रीन वेराइटी भी होती है, वेरीगेटेड वेराइटी भी होती है। काफ़ी खूबसूरत और लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये पौधे भी आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में लगा सकते हैं। साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे छोटे बड़े पॉट में लगा सकते हैं। वेल्डेड मिट्टी बनाकर लगाएं। मैंने इस पौधे को बिल्कुल ओपन एरिया में जाकर मैंने इसे ग्रीन नेट के अंदर रखा हुआ है। ऐसे ही कंडीशन में इन पौधों की ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही अच्छे से चलती रहती है। तो ये पौधे भी आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में आप रबर प्लांट को जरूर अपने गार्डन में ऐड करें। ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होने के अलावा ये पौधे लो लाइट एरिया में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसे मैंने 8 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। और ये वाला पौधा जो आप देख रहे हैं ये मेरे कटिंग से ग्रो करा हुआ है। अपनी छत पे ग्रीन नेट के अंदर इस पौधे को रखा हुआ है। ऐसी कंडीशन में इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। आप चाहें तो इसे घर के अंदर भी ब्राइट लाइट वाली जगह पर रख सकते हैं, जहां पर हवा और लाइट जो है वो अच्छे से इन पौधों को मिलती रहे। ये पौधे भी आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में लगा सकते हैं। काफ़ी हार्डी ये प्लांट होते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही कम केयर में ये पौधे सालों साल आपके पास चलते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो अपना जो पैसा है वो महंगे पौधों पर लगाने के बजाय एक्जोटिक प्लांट्स या रेयर प्लांट्स जो हमें अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो उन पर लगाने के बजाय ऐसे पौधे हमें अपने गार्डन में शुरुआत में लगाने चाहिए जो हार्डी प्लांट्स होते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है पोनी टेल पाम, जिसे नोलिना पाम जो है वो कहा जाता है। ये मेरे गार्डन का बहुत ही पुराना पौधा, यानी कि 15 साल पुराना पौधा है। अब आप इस पौधे की ग्रोथ भी देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल आउटडोर जाकर इन पौधों को
रफ टफ जो है वो रखा हुआ है। बड़े ही कम खाद पानी में ये पौधे सालों साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं। जब मैंने इसका एक पौधा लाया था, छोटा सा एक पौधा लाया था, इसका कार्डेक्स जो था वो भी रेडी नहीं था, लेकिन अब आप ये देख सकते हैं मैंने इसे 16 इंच के पॉट में जो है वो लगाया हुआ है। तो ये पौधे भी आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरा कोलियस का प्लांट, और ये जितने भी पौधे मेरे आप देख रहे हैं ये सारे मैंने कटिंग से ही रेडी करे हुए हैं। तो गार्डनिंग की शुरुआत में आप कोलियस का प्लांट भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही कलरफुल प्लांट होता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ आपको आपकी लोकल नर्सरी में बहुत ही मिनिमम प्राइस में 30-35 रुपये तक जो है वो मिल जाएगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये पौधे छोटी छोटी 3 से 4 इंच की कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। जब भी आप इन पौधों को लगाएं तो मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर या फिर जहाँ पर अच्छी खासी ब्राइट लाइट आती है वहाँ पर लगाएं। वेल्डेड मिट्टी बनाकर लगाएं और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट जो है वो आप रखें, तो ये पौधे भी बहुत ही खूबसूरत जो है वो लगते हैं। तो ये पौधे भी आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में लगा सकते हैं। ये है स्नेक प्लांट। बोटेनिकली इसे सेंसेवेरिया प्लांट कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। ये मोस्ट हार्डी प्लांट है जिन्हें आप आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह लगा सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल सकते हैं, जिन्हें आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये पौधे हार्डी होने के साथ साथ बहुत ही लो केयर में चलने वाले पौधे हैं, यानी कि कम पानी और कम खाद में ये पौधे आपके गार्डन में सालों साल बने रहेंगे। फ्रेंड्स अगर आप लो बजट में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने इन पौधों को बिल्कुल वेस्ट में मैंने ग्रो करके रखा हुआ है। और ये पौधे बहुत ही मिनिमम केयर में चलते रहते हैं। और इवन कि ये पौधे आप इन्हें ट्यूबलाइट की रोशनी में भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये पौधे जो होते हैं इनकी लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दिन के टाइम पर ये पौधे अपना खाना बनाते हैं और रात के टाइम पर इनके पोर्स जब ओपन होते हैं वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये पौधे बहुत ही मिनिमम केयर में और इसके अलावा लो प्राइस में आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल सकते हैं। गार्डनिंग की शुरुआत में आप इन पौधों को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है फाइलोडेंड्रन हार्ट लीफ का प्लांट। ये पौधे भी आप घर के अंदर लगा सकते हैं और ये पौधे हार्डी होने के साथ साथ स्टाइलिश भी होते हैं, जो आपके घर को सुंदर भी बनाते हैं और ग्रीनरी भी ऐड करते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये पौधा मैंने मॉस्टिक के साथ लगाया हुआ। इस पौधे की केयर बिल्कुल सेम होती है जिस तरह से मनी प्लांट की होती है। और ये फाइलोडेंड्रन की वेरीगेटेड वेराइटी है एंड इसमें जो अदर वेराइटी होती है वो ग्रीन भी होती है। मॉस्टिक के साथ लगे हुए ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। और इसके अलावा आप इन पौधों को छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। कटिंग से ये पौधे जो है आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं और मिस्टिंग एंड शॉवरिंग करने से इन पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट होती है। फ्रेंड्स अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए आप मोस्ट हार्डी और सस्ते पौधे भी लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए आप महंगे से महंगे ही पौधे खरीद कर लगाएं। बहुत से हार्डी प्लांट भी ऐसे हैं जो आपको मिनिमम प्राइस में भी आपके एक छोटा सा गार्डन आप बना सकते हैं। किसी भी कॉर्नर में रख दें, ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और मोस्ट हार्डी प्लांट हैं जिन्हें आप कटिंग से ग्रो कर करके इनके बहुत से पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में लगा सकते हैं। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है जेड प्लांट। ये मोस्ट हार्डी एक सक्युलेंट टाइप का प्लांट होता है जिसे आप छोटे कंटेनर से लेकर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और छोटी सी कटिंग भी अगर आप कहीं से मिल जाए तो ये पौधे इजीली प्रोपोगेट भी हो जाते हैं। ये देखिए, ये मेरा एक वेस्ट में लगा हुआ एक छोटी सी टूटी हुई मटकी थी, उसमें मैंने कुछ कटिंग इस तरह से डाल दी थी। ये देखिए कितनी अच्छे से ये ग्रो भी हो रही है और ये कितने बजट फ्रेंडली भी होते हैं और गमले का भी खर्चा नहीं होता। कहीं से फ्री की कटिंग मिल जाए तो आपका एक नया पौधा फ्री में भी रेडी हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं वो है डोरेंटा प्लांट, जो आपको ऑलमोस्ट जो है आपको किसी पार्क एरिया में चले जाएंगे वहाँ पर ये पौधे इतने ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। इसे हेज प्लांट भी कहा जाता है। छोटी छोटी 2 से 3 इंच की कटिंग से ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी शेप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जितनी आप इन पौधों की प्रूनिंग वगैरह करते रहते हैं उतनी ही ये जो पौधे हैं बहुत हरे भरे और बुशी भी लगते हैं। पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। ज़मीन में इन पौधों को एक साथ हेज की तरह कॉम्बिनेशन में भी लगाया जाता है जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो गार्डनिंग की शुरुआत में आप डोरेंटा प्लांट भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स मैं वही पौधे आपसे शेयर कर रही हूँ जिसे मैंने अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में बहुत ही कम दामों में लाकर अपने गार्डन में ऐड करा हुआ था। और देखा जाए तो आज भी ये पौधे मेरे गार्डन में बरकरार हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये कड़ी लीव्स का प्लांट है जो हमारे गार्डन को बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देने के अलावा इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो हमारे खाने के जायके को भी जो है वो बढ़ाती हैं। तो आप ये पौधे भी लगा सकते हैं बहुत ही कम दामों में। 35-40 रुपये तक ये पौधा आपको एक छोटा सा मिल जाएगा, जिसे आप चाहें तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं, गमले में
भी लगा सकते हैं। तो गमले में लगाने के लिए आप इसे थोड़े बड़े वाले पॉट में लगाएं, ज़मीन में ज़्यादा केयर की उसे ज़रूरत नहीं होती। हार्डी प्लांट की लिस्ट में नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है सैगो पाम, जिसे कंघी पाम भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू साइज़ ये पौधे का जो प्राइस है वो स्टार्टिंग जो रेट है वो 100 से स्टार्ट हो जाता है। फिर बढ़ते बढ़ते इनका जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ता जाता है तो इनका प्राइस भी बढ़ता जाता है। बट ये मोस्ट हार्डी प्लांट है जिसे आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में लगा सकते हैं। चाहे तो आउटडोर लगाएं, चाहे तो इंडोर लगाएं। इंडोर ये पौधे किसी भी साइड कॉर्नर में बिग साइज़ में आप लगा कर रख सकते हैं। थोड़े से स्लो ग्रोथ ज़रूर करते हैं बट ये मोस्ट हार्डी प्लांट है। और अगर आप इन्हें आउटडोर जाकर लगाना चाहते हैं तो कोशिश करें इन्हें आप थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करें, यानी कि तेज़ धूप में इनकी जो लीव्स हैं वो बर्न हो जाती है, यानी कि येलो भी हो जाती हैं। तो इन्हें जब भी लगाएं किसी बड़े वाले पॉट में लगाएं और साइड पर रख दीजिए या पार्शियल सनलाइट में रख दीजिए। ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। साल में एक बार ये पौधे की लीव्स निकलती हैं तो ये पौधे बहुत ही खूबसूरत हैं। ये जो छोटे छोटे ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसके बीज होते हैं। ये एक फीमेल सैगो पाम है जिन्हें आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और इनके पप्स भी निकलते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिनको सेपरेट करके आप अनदर प्लांट जो है वो भी बना सकते हैं। तो जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है फाइकस। फाइकस की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। ये भी एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये पौधा भी आप गार्डनिंग की शुरुआत में लगा सकते हैं। इस तरह के पौधे आप बिल्कुल फ्री में आपके सराउंडिंग एरिया में मिल सकते हैं। रोड साइड या पार्क एरिया में ये पौधे बहुत ही ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। जहाँ पर इसकी कुछ कटिंग्स लाकर भी अगर आप लगा देंगे तो ये पौधे बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसे आप समर में फुल सन में भी रख सकते हैं। तेज़ धूप भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसकी टोपेरी बोनसाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। कम बजट में ये पौधा भी आप लगा सकते हैं। कंटेनर में लगाएं, हल्की प्रूनिंग से आप इनकी शेप को मेंटेन भी कर सकते हैं। ये पौधा भी बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है और बहुत ही जल्दी ये रूट बाउंड भी हो जाता है। तो टाइम टू टाइम आप इसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं या फिर किसी बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है बोट लिली का प्लांट। ये पौधा खूबसूरत होने के साथ साथ मोस्ट हार्डी प्लांट है जिसे आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में लगा सकते हैं। खूब मल्टीप्लाई होता है। इसका एक छोटा पौधा आपको आपकी लोकल नर्सरी में 40 से 50 रुपए तक मिल सकता है। ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बजट फ्रेंडली भी होते हैं, हार्डी भी होते हैं, जिन्हें आप आउटडोर या इनडोर लगा सकते हैं। खूब मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, ये मेरे 8 इंच के पॉट में लगा हुआ ये पौधा है और अब आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी ग्रोथ भी चल रही है। पूरा पॉट इस पौधे से कवर हो चुका हुआ है और अगर आपको कहीं से इसकी फ्री की कटिंग भी मिल जाए तो भी ये पौधे बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। इसकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत सुंदर लगती है। कटिंग या रूट रीजन से ये पौधे इजीली मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। तो गार्डनिंग की शुरुआत आप इन हार्डी प्लांट से कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है सिंगोनियम। सिंगोनियम की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो ये भी मोस्ट हार्डी और रफ टफ ग्रो होने वाला प्लांट होता है। स्पेशली जो इसकी जो ग्रीन वाली वेराइटी होती है फ्रेंड्स, वो बहुत ही हार्डी वेराइटी होती है। तो बिगनर इन पौधों को कंसिडर कर सकते हैं। सस्ते में ये पौधे नर्सरी में मिल जाते हैं। छोटे कंटेनर से लेकर आप इन पौधों को हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। एंड इसकी जो अदर वेराइटी होती है पिंक सिंगोनियम, डवार्फ सिंगोनियम, वो भी बहुत ही खूबसूरत होती है। इन पौधों की केयर बिल्कुल सेम होती है जिस तरह से मनी प्लांट की होती है और इसके अलावा इन पौधों को कटिंग से ग्रो करना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। मैंने भी अपनी गार्डनिंग की शुरुआत जो थी वो इन पौधों से ही करी थी और आज तक ये पौधे बिल्कुल बरकरार हैं मेरे गार्डन में और खूब मल्टीप्लाई भी होते हैं। सेपरेट करके भी आप इन पौधों के नए नए पौधे जो है फ्री में बना सकते हैं। फ्रेंड्स पौधों में आपके पास बहुत ही अच्छी चॉइस आपको मिल सकती है कि आप सस्ते पौधों से भी अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। नए नए पौधे लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। मोस्ट हार्डी प्लांट है। खूबसूरत होने के साथ साथ ये पौधे आपको 20 से 25 रुपए तक आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल सकते हैं, जिन्हें आप छोटे कंटेनर में लगाएं। और अगर आप कम बजट में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इन्हें आप वेस्ट में भी ग्रो कर सकते हैं। इनको बड़े बड़े पॉट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हैंगिंग बास्केट भी इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, आउटडोर लगाएं या इंडोर लगाएं, ये पौधे बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ करते हैं और इसके अलावा ये पौधे कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप हार्डी प्लांट चाहते हैं जो बहुत ही कम खाद पानी में आपके गार्डन में हमेशा बने रहें तो आप युक्का और अगे प्लांट को भी अपने गार्डन में सस्ते दामों में नर्सरी से लाकर ऐड कर सकते हैं। ये पौधे खूब मल्टीप्लाई होते हैं और ये ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें अगर आप एक बार लगा देंगे फ्रेंड्स तो ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे खूबसूरत हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट शेयर करे हैं जो बहुत ही सस्ते और टिकाऊ पौधे होते हैं, जिन्हें सिर्फ एक बार अपने गार्डन में ऐड करना होता है और ये पौधे हमारे
इंडियन क्लाइमेट के अनुसार सालों साल चलते रहते हैं। आई होप आज की वीडियो सबके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।